आपको पता है इस समय इज़राइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान पर क्यों अटैक कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है और इसके परिणाम क्या-क्या होंगे? नहीं पता है तो मैं इसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में थोड़े से समय में ही मैं सारा कुछ आपके सामने अभी बयाँ करने वाला हूँ। साथियों, दरअसल में जो इज़राइल है, इज़राइल, अमेरिका और इज़राइल आपस में दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और उसी के साथ-साथ जो आपका यूएई है, ये तीनों के तीनों आपस में मित्रता है। किस-किस की? यूएई की और इज़राइल, अमेरिका की। और जो ईरान है, आखिर ईरान पर आक्रमण क्यों चल रहा है, इसके विषय में मैं आपको बता दूँ। दरअसल ईरान क्या है, एक ऐसा देश है जो अपनी प्रगति पे पूरा फ़ोकस होके चलता है। जो परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति लगातार बढ़ा रहा है ईरान और साथ ही साथ ईरान के पास में तेल शोधक कारखाने हैं बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में और ईरान जो है भारत को तेल सप्लाई करता है। मैं आप सभी को बता दूं, रसिया से भी तेल आता है भारत के लिए, लेकिन रसिया से ज़्यादा नज़दीक कौन पड़ता है? ईरान पड़ता है। ईरान से किसी भी इमरजेंसी में, कितनी भी इमरजेंसी हो, तेल की सप्लाई जो है वो नहीं रुकती है ईरान से भारत के लिए, ठीक है। हालांकि भारत का इसमें पंगा नहीं है, आपको मैं समझाना चाहूँगा। दरअसल में क्या हो रहा है, ईरान जैसे अपनी तरक्की कर रहा है, परमाणु जो शोध है या परमाणु जो शक्ति है उसको बढ़ा रहा है और तेल के जो कारखाने हैं उन पर भी लगातार उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है ईरान। जिसको लेकर के जो आपका इज़राइल है, इज़राइल को लगता है कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति बढ़ेगी और ईरान के पास अगर ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो ये इज़राइल को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पे दबाव बनाएगा। कौन? ईरान। और अमेरिका जो है, अमेरिका की और इज़राइल की दोनों की आपस में साठ-गांठ है इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी खास बात क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो डिक्टेटरशिप हमारी रहे, यानी कि सैन्य शक्ति हो, परमाणु शक्ति हो, हर चीज़ पे कब्जा हमारा हो, यानी हम ही हम हों। तो इस वजह से ईरान पर जो है ये अमेरिका जो है इस वजह से आक्रमण कर रहा है। अब इसमें एक 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 और भी चीज़ है। दरअसल में आपने नाम सुना होगा पर्शियन। जो पहले ईरान का नाम था वो पर्शियन ही हुआ करता था और जो यूएई है, इन दोनों के बीच में एक जो रास्ता है जो बहुत सारे देशों के लिए ऑयल सप्लाई करता है, द मोस्ट या द लार्जेस्ट रूट ऑफ द ऑयल, जो ऑयल का जो सबसे बड़ा मार्ग है, वो दोनों में एक बड़ा विवाद है। यूएई कहता है कि ये हमारा है ना, ये हमारा अरब सागर है। वो कहता है पर्शियन सी हमारा है। पर्शियन सी और अरब सागर दोनों के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हालांकि वो है पर्शियन, यानी कि वो पहले से ईरान का था। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, बट ये जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा मैटर इसी चीज़ पर है कि वो जो तेल का जो एक रास्ता है, ठीक है, पानी का जो रास्ता है तेल का, उसके ऊपर यूएई कहता है ये हमारा है, ईरान कहता है हमारा। और जिन लोगों को ये लगता है कि ईरान के साथ में सही हो रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं ये सोच आपकी बहुत गलत है। ईरान अपनी जगह हमेशा पहले से ही बहुत बढ़िया रहा है और ईरान, अभी आप देख रहे होंगे कम से कम 6-7 देशों पे ईरान भी अटैक कर चुका है। ईरान अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका के, जिन भी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहा है। और ईरान को आप इतना हल्के में मत लीजिए, आने वाले 1 से 2 दिन में आप देखिएगा ईरान के साथ में और भी देश उतर जाएंगे मैदान में, चाहे रूस हो चाहे चाइना हो। और ये इस प्रकार के जो महायुद्ध हैं, इससे सिर्फ तबाही और विनाश होता है मानव जाति का, पर्यावरण का, जीव जंतुओं का, यानी इकोसिस्टम का। और अभी आपने लंबे समय से आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है, इसने ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है इम्पैक्ट किया है। और वर्तमान में इस प्रकार का जो अब ये वर्ल्ड वॉर के जैसी स्थिति इस समय चल रही है, ये भी बहुत हानिकारक है। हमारे ग्लोबल वार्मिंग को जो है ये इम्पैक्ट करेगा, यानी और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। दरअसल मैं एक लाइन और लास्ट में बताना चाहूँगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप अपने गांव में देखते होंगे एक आदमी है जिसके पास में 50-60 बीघा ज़मीन है। उसको लगता है कि तू इस गांव का सरताज है, लेकिन पड़ोस में उसको पता चलता है कि फलाने के बच्चे का नंबर पुलिस में आ रहा है। पुलिस में नंबर आने वाला जो लड़का है, जिसका भी बच्चा है पुलिस में आने वाला लड़का, तो उस 50 बीघे ज़मीन वाले को ऐसा लगता है कि यार अब तो तेरी रंगत फीकी पड़ जाएगी, इसका लड़का पुलिस में लग जाएगा। मतलब, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से इजराइल को लग रहा है कि ईरान सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है, तो तेरी जो
छवि है, तेरा जो दबदबा है वो फीका पड़ जाएगा। जिस तरीके से एक गाँव में आप देखते हो ना छोटी सी राजनीति इस तरीके की मिलती है और बहुत सारे लोग ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार देते हैं कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, हैं। इन चीज़ों से ऊपर जो इंसान ऊपर उठ जाता है वो तरक्की के मार्ग पे जाता है। सेम यही कंडीशन जो है अभी इज़राइल के साथ में चल रही है। इज़राइल को लग रहा है कि लोग फिर तेरे बारे में क्या कहेंगे कि भाई इसका तो लड़का पुलिस में लग गया, मतलब इसके पास सैन्य शक्ति और परमाणु शक्ति ज़्यादा है, तेल के कारखाने ज़्यादा हैं। तो फिर जो है इज़राइल को इस बात का डर है और इज़राइल की और अमेरिका की आपस में साठगांठ सिर्फ इसलिए है, अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई ना हो, चाहे सैन्य शक्ति की बात करें, परमाणु शक्ति की बात करें या फिर तेल की बात करें। तो भाई अमेरिका का तो क्या है, जिधर मौका लगता है वो उधर से जा करके उधर ही राजनीति करनी शुरू कर देता है। ठीक है साथियों, तो छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। बाकी आपको समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, लव यू सो मच।